देखो, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से। टॉपिक हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर का हमने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन किया। आगे हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करने से पहले कौन से अकाउंट्स बनाएंगे इस बात को डिस्कस करेंगे, और क्या हो कौन से अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर करेंगे इस बात को भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा ये रहेगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म का डिसोल्यूशन रहेगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट एक वसूली खाता होता है। कौन सा अकाउंट होता है? एक वसूली खाता बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें जितने भी एसेट्स हैं फर्म के पास उनकी लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट बनाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो एसेट्स है वो कितने में सेल होगी, हमारी जो लायबिलिटी है वो कितने में सेल होगी। सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आगे है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट यानी जो पार्टनर्स हैं उनके लोन अकाउंट वगैरह चेक करेंगे। किसी पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसकी लोन की पेमेंट कैसे करेंगे, एक अलग इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, उसमें हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम इसमें बनाएंगे। इसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि कितने पार्टनर्स हैं और उनकी फाइनल पेमेंट कैसे करनी है। अब सीडी वगैरह बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि फर्म क्लोज हो गई ना, तो जहां टू बैलेंस सीडी आता था पहले, वहां टू बैंक आ जाएगा, टू कैश आ जाएगा, मतलब उनको पेमेंट कर देंगे हम। और बाय बैलेंस सीडी आता था, वहां अब बाय बैंक हो जाएगा, मतलब उसका कैश कम है तो उसे मंगवा लेंगे ब्यादर को जो पेमेंट करनी है। लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट बनेगा। इसमें हम ये चेक करेंगे कि कितना पैसा कैश में रिसिप्ट है और कितना पैसा पेमेंट है। तो ये चार अकाउंट हमें इसमें फाइनल बनाने पड़ेंगे। एक डियर स्टूडेंट, आपका टॉपिक ये रहेगा कि थर्ड पार्टी कौन कौन सी होती है। थर्ड पार्टी कौन कौन सी होती है? थर्ड पार्टी में सबसे पहले आएगा क्रेडिटर। कौन सा आएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो हमारे सप्लायर हैं, जिन्होंने हमारे को माल सप्लाई किया, वो हमारे क्रेडिटर हैं। क्लियर? वो हम इसमें उनकी पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? उनकी पेमेंट। और थर्ड पार्टी वो लायबिलिटी होती है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनका पैसा देना ही पड़ेगा। क्लियर? ठीक है ना। तो क्रेडिटर जो हमारे सप्लायर हैं, जो जिन्होंने हमारी फर्म को माल सप्लाई किया, उनको पैसा देंगे। नेक्स्ट आगे, किसी पार्टनर्स की वाइफ ने अगर लोन दे रखा है, किसी पार्टनर्स की वाइफ ने अगर लोन दे रखा है तो वाइफ का लोन भी हम इसमें प्रायोरिटी में पे करेंगे। किसमें पे करेंगे? प्रायोरिटी में। और आगे हम डिस्कस करेंगे बिल पेबल। क्या होता है? बिल पेबल। बिल पेबल क्या होते हैं? ये भी एक थर्ड पार्टी की तरह ही होते हैं। किसकी तरह होते हैं? थर्ड पार्टी की तरह। ठीक है ना, उसको भी हम पे करेंगे। प्रोविडेंट फंड, कई बार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बोल देंगे, कई बार ओनली प्रोविडेंट फंड बोल देंगे। जो मतलब एम्प्लॉय को जो वेजेस वगैरह मिलती है उसका कुछ पैसा जमा होता है, तो जमा पैसा फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो सबसे पहले जो जमा अमाउंट है एम्प्लॉय की वो हम पे करेंगे। ठीक है ना। और बैंक लोन, किसी बैंक ने लोन वगैरह दे रखा है फर्म को, तो वो भी हम इसमें सबसे पहले पे करेंगे। इसमें ये लिस्ट है थर्ड पार्टी की, याद कर लेनी है आपको। क्रेडिटर, बिल पेबल, वाइफ का लोन, बैंक का लोन और प्रोविडेंट फंड वगैरह इसमें आएगा। क्लियर? तो इस चीज को हम यहाँ थर्ड पार्टी के रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ ये सबसे पहले क्रेडिटर हो गया, वाइफ का लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। क्लियर?
तो ये इनमें एक आधी आइटम आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो अगर कुछ नहीं बोला तो फुल पे करेंगे। डिस्काउंट वगैरह की बात बोल रखी है तो डिस्काउंट वगैरह हम उनको देकर पे करेंगे, मतलब ये आपको बनाने पड़ेंगे। इसके बाद कल की जो एक क्लास आपको थ्योरेटिकल करवाऊंगा, यानी मैंने आपको सबसे पहले ये बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और ये कैसे होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कितने तरीके से हम इसका डिसोल्यूशन कर सकते हैं, वो सब बातें हमने इसमें डिस्कस की। अब जो 4 अकाउंट हम बनाएंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ये पार्टनर्स लोन अकाउंट डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है बनाना, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट जैसे पहले बनाते थे सेम एज इट इज बनेगा। कैश और बैंक अकाउंट +1 में वगैरह आपने बनाया तो सेम एज इट इज वैसे बनाएंगे। क्लियर। तो आगे की जो हमारी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्लास रहेगी वो कल की क्लास आप मिस ना करें। उसमें आपको न्यूमेरिकल में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। स्टार्टिंग की 2-3 क्लास अगर आप लगा लेते हो तो यूं मानकर चलिए चैप्टर सारा आता है आपको। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड मैं आपको करवाऊंगा, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा साथ साथ, और बड़ा ध्यान से इसको कीजिएगा। तो इसके लिए आप सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और कल की क्लास के लिए थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू।